हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित। और बिहार स्पेशल में बिहार का जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये वीडियो बिहार के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्पेशली एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं जिसमें आपका BPSC 70 जो सितंबर में होगा। ठीक, सितंबर में एक्चुअली इसके फॉर्म आएंगे और फिर एग्ज़ाम जो अक्टूबर या नवंबर में होगा। ठीक, इसके साथ अभी इस नेक्स्ट मंथ जो जुलाई में BPSC TRE 3.0 होने वाला है एंड अक्टूबर में वो 4.0 होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए और बिहार SSC के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एग्ज़ाम जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। ठीक, वीडियो का अगर पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और एंड तक, ठीक है ना, वीडियो को ज़रूर देखना। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से जो कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक, इसका आंसर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान में इसको बोलते हैं मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। ठीक, इसका सही आंसर है दैट इज कैमूर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ हम एक्सप्लेन अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अगर एक्सप्लेन देखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी एक्सप्लेन इसका स्किप कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक, तो वो जिला है आपका रोहतास। बाकी बात करें मुंगेर, जमुई और नवादा, ठीक है ना, ये तीनों जिला कौन सा, मुंगेर, जमुई और नवादा ये धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले हैं। ठीक, लेकिन रोहतास नहीं है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है बिहार के निम्न जिलों में से किसे जो है किस जिले में ही पीडमोंट इस स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये पाई जाती है आपकी पश्चिमी चंपारण में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में जो है स्थित है। ठीक, ये आपकी जो गया में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है फतुआ के पास गंगा में जो है मिलती है। ठीक, और वो है आपकी पुनपुन नदी। ठीक, इसका एक्सप्लेन अगर हम देखें तो यहाँ बात कर रहा है पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और ये जो पलामू और झारखंड से निकल कर, ठीक, हाँ एक क्वेश्चन बनता है पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, पलामू से। ठीक, ये पड़ता है झारखंड में। के बिहार के निकलकर जो है बिहार के औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती है और पटना ज़िले के फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक, कौन सी नदी, पुनपुन नदी। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ। ठीक, पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं मोरहर और दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से जो गंगा नदी नहीं बनती है। ठीक, तो वो कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। ठीक, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके 12 है, यानी कि बिहार राज्य में जो गंगा बहती है वह बिहार के 12 जिलों में बहती है, बाकी बिहार के कुल 38 जिले हैं। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है बिहार राज्य के 12 जिले से गंगा नदी जो है बहती है। ठीक है ना, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीमसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक, तो ये जो है आपकी पटना में सबसे अधिक बहती है और ये कितनी बहती है, 99 किलोमीटर तक बहती है। और दूसरे स्थान पे जो है भागलपुर आता है, भागलपुर में 97 किलोमीटर बहती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से
उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक, उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वो ऑप्शन यहाँ पर ई है। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक, इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी है जो उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती। ठीक, यानी कि ऑप्शन ई में जो कोई नहीं है वो वाला आंसर होगा। ठीक, ये नदियाँ उद्गम स्थल से जो सारी की सारी नदियाँ दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं और होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में जो गंगा में मिल जाती है। ठीक, आगे बात की जा रही है सोन, लिख लेना, सोन नदी और पुनपुन नदी जो है आदि नदियाँ जो है उद्गम स्थल से जो उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक, कौन कौन सी नदी? सोन नदी और पुनपुन नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ठीक, इसका आंसर होगा CWG ऑप्शन ए। ठीक, आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ठीक, तो ये आपके उत्तर पश्चिमी ये वाला रीजन। ठीक, उत्तर पश्चिमी ज़िले में जो है सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र वाले ज़िले हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण ज़िले में कौन सी मिट्टी जो अधिकांशतः पाई जाती है? ठीक, तो ये आपकी नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। ठीक, तो ये आपका पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। ठीक, जहाँ पे सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? ठीक, ये 2019 में क्वेश्चन आया था और ये इसका आंसर है उत्तरी कोयल। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ठीक, ये आपकी गंडक नदी पर निर्मित है। कौन सी? त्रिवेणी नहर। अच्छा, नदी और नहर में अंतर पता है आपको? नदी बोले तो रिवर, ठीक है ना, नहर बोले तो कनाल। इन दोनों में अंतर क्या है? ये नेचुरल रूप से बहती है, ठीक है ना, और ये मानव निर्मित होती है, ठीक है ना। नेचुरल रूप से बहती है मतलब पहाड़ों से पानी गिरता हुआ आया और ये आप खुद से अपना रास्ता बना लेगा और आगे बढ़ते हुए समुद्र में मिल जाता है। ठीक, और नहर का निर्माण जो खुद गड्ढा करके एक नाला के रूप में बना के खुद मानव निर्मित करता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो नदी है बिहार में स्थित है? ठीक, वो आपकी अनुपम झील बिहार में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है वह जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? ठीक, यहाँ पर स्टार मार्क है और ये 2008 का क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर दे क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, ये भी 2008 का है, ऐसे भी कर दें, लेकिन उस समय इसका आंसर जो 16 करोड़ टन रहा था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र वाला? ठीक, और इसका जो आंसर होगा इसका भी जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक्चुअली जियोग्राफी में जो अपडेटेड डेटा है, ठीक है ना, उसे हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन जो भी आए उन्हें डिलीट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो जैसे कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन आया, ठीक है ना, कृषि के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आया या मान के चलते वन से संबंधित आया, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है लेटेस्ट डेटा ही काम आएगा। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन है ये बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे दे रखा है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन क्षेत्र है 7.84%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जो है वन क्षेत्र से घिरा है? ठीक, वो आपका पश्चिमी चंपारण, अभी क्वेश्चन भी पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला, ठीक, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ठीक, जैसे ये इस ईस्ट भाग में कौन सा जिला है? ठीक, ये आपका कटियारा और इसी के पास में जो पश्चिम बंगाल पड़ता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये स्टार मार्क है और जो 1995 का क्वेश्चन है, हो सके तब आपका जन्म भी ना हुआ हो,
क्वेश्चन डिलीट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार का सर्वोत्तम खनिज जो है अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 यानी कि हजारीबाग से। ठीक, कहाँ से प्राप्त होता है, हजारीबाग से। अभ्रक जो है हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरम से प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 80% अभ्रक जो है प्राप्त होता है झारखंड से। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि बिहार का तराई जो प्रदेश है, अच्छा एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, ये पुराना क्वेश्चन 1995 का क्वेश्चन है, बट अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो भारत में सबसे अधिक जो आपका अभ्रक प्राप्त होता है वो आपका आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है बिहार का जो तराई प्रदेश क्या है, तराई प्रदेश विस्तृत है। ठीक, तो वो विस्तृत है आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक, भारत का और जो नेपाल का सीमा है उसी के समानांतर जो तराई क्षेत्र विस्तृत है। ठीक, बिहार की सुमेषित श्रेणी है। ठीक, बिहार की सुमेषित श्रेणी जो है इन सब में नहीं है। ठीक, यानी कि बिहार की जो सुमेषित श्रेणी है यह पार्ट है शिवालिक हिमालय का। ठीक, हिमालय में शिवालिक हिमालय सबसे नवीन हिमालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंडा जनजातियाँ जो है अधिकांशतः बसी हैं। ठीक, ये बिहार में बसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार से होकर जो जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी पुराना क्वेश्चन है, 2001 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है छोटा नागपुर के जंगल है। ठीक, छोटा नागपुर के जंगल जो किस प्रकार के जंगल है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज दूसरा और तीसरा सही आंसर, पतझड़ प्रकार के वन और जो सवाना प्रकार के वन है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बिहार में जो है भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ठीक, वो आपका रांची में स्थित है। 1997 और 98 में आया क्वेश्चन। उस समय झारखंड जो था बिहार का ही हिस्सा था। ठीक, बट अब ये झारखंड रांची का पार्ट है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। ठीक, और ये पूर्ति होती है सिंहभूम से। कहाँ से, सिंहभूम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक, और वो स्थित है आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये भी स्टार्ट मार्क है, उसे हम हटा देंगे, क्वेश्चन और पुराना भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जो है जिले में स्थित है। ठीक, वो आपका भीम बांध कहाँ पे स्थित है, मुंगेर जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बिहार में वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और वो है आपका बोधगया। अच्छा, बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं वो इस प्रकार है। ठीक, कौन कौन से, बोकारो है, चंद्रापुर है और आपका संताल डी है। ठीक, आगे बात की जा रही है बिहार में मैथन उत्पादन करता है। ठीक, ये आपका जल शक्ति हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है। ठीक, ये करीब 45.85 यानी कि 45.85% जो बिहार का हिस्सा था उस पार्ट को मिला के जो है आपका झारखंड बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका झारखंड जो है बनने के पश्चात, ठीक है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए। ठीक, तो ये जो है 37 ज़िले रह गए थे। देखो ये पूरा था बिहार। ठीक है, बिहार का एक पार्ट बन गया झारखंड से जो बिहार बचा, बिहार में फिर 37 ज़िले हो गए। ठीक, बाद में एक ज़िला जुड़ा 2001 में और अब प्रेजेंट में 38 ज़िले हैं। ठीक, और जो ज़िला 2001 में जो नया ज़िला बना था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 38वां ज़िला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। ठीक, वो आपकी है 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक, और ये भी पुराने क्वेश्चन है, इसको अभी मत देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूरी जाना जाता है वो आपका एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा प्रमुख जो है उद्योग मूरी में स्थापित है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक, एल्यूमिनियम उद्योग बिहार के मूरी में स्थापित है। ठीक,
पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जुलाई 2018 में तक जो है पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9, यानी कि पटना जो है इस प्रकार से देखो, पटना के चारों ओर जो है 9 ज़िले टच करते हैं। जैसे पटना ज़िले की सीमा भोजपुर से टच करती है, सारण से, वैशाली से, समस्तीपुर से, बेगूसराय, लखीमसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। ठीक, वो आपका 50% से अधिक भाग कृषि योग्य भाग सिंचित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व में जो है बंगाल का दुख सौरों और बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। ठीक, वो आपकी दामोदर नदी। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, बिहार में कृषि उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। ठीक, और वो आपकी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, गेहूँ है और मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। ठीक, ये ऑप्शन डी, ये आपका आत्मनिर्भर है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य जो उत्पादक का है। ठीक, इसका कोयले का और अभ्रक का। ठीक, ये क्वेश्चन 2001-2002 में रहा है। ठीक, बट अगर वर्तमान में बात करें अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पलामू यानी कि रांची। ठीक, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन 2000 में आया हुआ है। ठीक, 2019 के डाटा के अनुसार हम बात करें तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू ज़िले में जो है निम्न खनिजों के भंडारण। ठीक, जैसे बायराइट है, डोलोमाइट है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, रॉक फॉस्फेट है, बॉक्साइट, फायर रक्सले। ठीक है, इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है बिहार में प्राप्त होता है। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर, और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का जो क्या स्थान रहा है। तो ये आपका तीसरा स्थान रहा है। ठीक, सॉरी ऑप्शन सी दूसरा स्थान रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये कह रहा है निम्न में से जो कौन जो है कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। कोयला मिलता है, लौह मिलता है और मैग्नीज मिलता है। पेट्रोलियम जो है बिहार में नहीं मिलता। ठीक, आगे बात करें, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो सही है। ठीक, वो आपका लाइम स्टोन जो कैमूर में मिलता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये स्टार मार्क का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक, ये सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। कहाँ से, सिंहभूम जिले से। ठीक, आगे बात करें, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। ठीक, चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। झारखंड से पृथक हो जाने के बाद बिहार वर्तमान में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है। दिए गए विकल्पों में बिहार में से खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का जो है भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ठीक, ये आपका पायराइट पे है, ये भी क्वेश्चन पुराना है। ठीक, आगे बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। ठीक, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक इसका सही आंसर है। 2019 के डाटा के अनुसार बात करें तो बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। ठीक, कहाँ पे है, नवादा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। ठीक, वो आपका सिंहभूम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2020 का है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक, तो जोड़ा सही नहीं है वो आपका रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में निर्माण होता है, ये सही नहीं है। बाकी
ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, सीमेंट उद्योग बंजारी में, ठीक है ना। और जो है आपका फर्टिलाइज़र ये आपका है भौराही में, ठीक। रेल डिब्बा और रेलवे जो अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, ठीक, ना कि भागलपुर में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है बिहार राज्य अवस्थित है इन निम्न देशांतरों के मध्य, ठीक। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो ये जो इसका देशांतर स्थित है वो है आपका बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट और 50 इंच, ठीक है ना। पूर्व से जो है 88, सिंपल याद कर लो, 83 डिग्री से 88 जो डिग्री तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क है एंड बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है बिहार में दामोदर जो है प्रवाहित होती है, वो आपकी एक भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ठीक। ये आपका कंवर झील है, कौन सी कंवर झील है, और 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। जुलाई 2020 में कंवरताल या जो कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, कभी घोषित किया गया, जुलाई 2020 में। यह झील बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित है। मई 2022 तक जो बिहार में कुल 49 जो रामसर आर्द्र स्थल घोषित है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो वो आपको वनों पर आधारित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, वो आपकी पटना में स्थित थी, ठीक। कब? 17वीं शताब्दी में, ठीक। अच्छा यहाँ देख लो, रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को जो है धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे, ठीक। कहाँ पे? आपके पटना में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से ज़िले में जो है कुछ इलाके में पश्चिम बंगाल को दिए गए, ठीक। तो वो दिए गए आपके पूर्णिया और मानपुर, ठीक। ये ज़िले, इन ज़िलों के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आपका बिहार में जंगल फैले, ठीक। ये आपका 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले, ये क्वेश्चन भी पुराना है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है किस जगह पे स्थित है, ठीक। ये आपके रांची झारखंड में स्थित है, ठीक। कहाँ पे? हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, ठीक। ये आपका कचारी मिट्टी से आच्छादित है, ठीक। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कचारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है, ठीक। बिहार की शस्य गहनता कितनी है, ठीक। ये आपकी 128% स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2022 का डेटा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी के बाद जो बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, ठीक। वो कितना बढ़ा है? आपका करीब 10 गुना बढ़ा है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बिहार में जो किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं जो है, ठीक। कृषि आधारित उद्योगों की संभावना है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है जियोग्राफी का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे, और इसी प्रकार से 2-3 वीडियो में बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।